रीवा में महिला आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। शहर में कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताना था। कांग्रेस नेत्रियों का कहना है कि महिला आरक्षण को लेकर सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें अब तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। उनका आरोप है कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए हैं। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और सरकार से मांग की कि महिला आरक्षण को जल्द से जल्द प्रभावी रूप से लागू किया जाए। उनका कहना था कि देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है ताकि उन्हें बराबरी का अधिकार मिल सके। इस मौके पर मौजूद नेताओं ने कहा कि महिला आरक्षण सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस दिशा में जल्द निर्णय नहीं लिया तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। रीवा में हुए इस विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर महिला आरक्षण के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और महिलाओं की इस मांग पर कितना ध्यान देती है। नरेंद्र मोदी का हम लोगों ने पुतला दहन किया है इसलिए कि आरक्षण, महिला आरक्षण बिल को लेकर, लेकिन महिला आरक्षण बिल था ही नहीं, ये परिसीमन का बिल था। उन्होंने झूठ बोला हम सभी महिलाओं से और इनका यानी देखिए एक तरह का नैरेटिव इन्होंने सेट किया। 7:35 पर इन्होंने एक नियम लाया, अधिनियम, वो पारित नहीं होता है। फिर 7:45 पर यानी संसद स्थगित होता है और 8 बजे इनकी जो भाजपा की महिलाएं बड़ी बड़ी पोस्टर और बैनर के साथ यानी कांग्रेस के विरोध में मोर्चा खोल देती है। क्या 15 मिनट में संसद के अंदर बैनर पोस्टर बन जाते हैं? मेरा मोदी से ही सवाल है कि क्या 15 मिनट में वहां पे बैनर कैसे यानी तैयार मिलते हैं? इनका यानी प्रोपोगंडा था 3 दिन पहले से एक करना है और देश में यानी इस तरह के माहौल पैदा करना है महिलाओं को, यानी इन्हें, ताकि महिलाएं हमसे खुश होकर महिलाएं मोदी यानी वो चुनाव पश्चिम बंगाल का है, लेकिन मोदी का ये झूठ नहीं चलेगा। हम महिलाएं सभी समझदार हैं, सब देश की महिलाएं जागरूक हैं, पढ़ी लिखी हैं, सब महिलाएं समझती हैं कि मोदी ने झूठ बोला है। ये परिसीमन का बिल है, महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ था, 2023 में ही लागू हो चुका था सोनिया गांधी जी द्वारा पारित, लेकिन प्रभावी ढंग से पारित नहीं हुआ था। हम सब चाहते हैं कि 543 में जो सीटें हैं उसी में हमें 33% दे दें और हम सभी महिलाएं यानी चुनाव लड़े और इसका भागीदारी हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत। जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने बिल आरक्षण लागू होते हुए भी 20 सत्र में उन्होंने आधा कानून पारित किया और उन्होंने लॉलीपॉप दिखाया महिलाओं को और इसी बेस पे हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया। क्योंकि 2023 में जब बिल आरक्षण पास हो गया था, महिलाओं को आरक्षण मिल चुका था, उसके बाद आपने उसको लागू नहीं किया। उसके बाद आप 20 सत्र में बिल आरक्षण का सत्र बुलवाया, उसे लागू किया और उसे आप परिसीमन और जनगणना में जोड़ दिया। और ऐसा क्यों? और आप कहते हैं कांग्रेस महिला विरोधी सरकार है। ये महिला विरोधी नहीं है। अगर आप महिला विरोधी सरकार आप कहते हैं, आप अगर महिलाओं के लिए, हित के लिए काम कर रहे हैं तो आप तुरंत सत्र बुलवाइए और महिला आरक्षण बिल पूर्ण रूपेण लागू कीजिए। मैं प्राची शुक्ला, महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव।